एग्जाम्पल नंबर 8.2, ये पेज नंबर 102 पे एनसीईआरटी में, ये मैं जानबूझ के करा रहा हूँ, एग्जाम्पल्स भी ले रहा हूँ क्योंकि जो एग्जाम्पल शायद कुछ बच्चों से नहीं बनेंगे तो इसको भी ले लेते हैं, है ना। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को देखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम एनसीईआरटी में पहले ही क्वेश्चन कर चुके कि ओडोमीटर क्या होता है, स्पीडोमीटर क्या होता है। किसी ऑटोमोबाइल में जैसे कार या बाइक में स्पीडोमीटर क्या करता है, स्पीड को बताता है, लेकिन ओडोमीटर डिस्टेंस को बताता है। बच्चों ध्यान रखिएगा जरा, ओडोमीटर किसको बताता है, डिस्टेंस को बताता है, ठीक है ना। आप अपनी कार वगैरह में या स्कूटर वगैरह में देखिए जरा, ये ऐसे आगे एक सर्कुलर डायल लगा रहता है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों नीचे ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं आपके, और यहाँ पर भी कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं। जैसे यहाँ पे शायद 20 होता है, फिर 30 होता है, फिर 45 होता है, फिर 60 होता है, फिर यहाँ पर ऐसा करके 90 होता है, ऐसा लिखा रहता है, ठीक है ना। फिर 120 होता है, और यहाँ किलोमीटर पर आर लगा होता है, लिखा होता है, यूनिट, है ना। ध्यान से चेक करिए कि यहाँ पर एक निडल होता है बच्चों, यहाँ पर, ठीक है ना। ये ऐसे एक पाइवट पर निडल लगा रहता है, और ये जो क्या कहते हैं एरो है, ये ऐसा करके घूमता रहता है, ठीक। जब आप एक्सलेट करते हो स्कूटी को तो ये एरो है ऐसा 60 पे चला जाता है, एक्सलेट हो जाती है, स्पीड बढ़ जाती है उसकी, सही ना। बहरहाल तो यहाँ से ये जो ऊपर से रीडिंग दे रहा है, ये आपका जो एरो है, ये तो किसकी रीडिंग दे रहा है, स्पीड की। किसकी रीडिंग दे रहा है, स्पीड की। तो ये जो ऊपर है ना बच्चों, ये जो एरो वाला सिस्टम है आपका, ये तो स्पीडोमीटर है। क्या ये स्पीडोमीटर है, ये तो आपको स्पीड बता रहा है। लेकिन यहां पर ध्यान से चेक करिए, जब आप स्कूटी चला के लेके जाते हो और कहीं से लौट के आते हो, आप देखिएगा यहाँ कुछ नंबर्स चेंज होते रहते हैं। ये किसको बताता है, डिस्टेंस को, डिस्टेंस इन किलोमीटर्स को ये बताता है। हालांकि बाद में मीटर वीटर भी उसमें आता रहता है, बट हम ज्यादा उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि जिस हिसाब से क्वेश्चन उस हिसाब से हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, आप इसको देखिए जरा, आप इसको देखिए, ये क्या आपका ओडोमीटर है। क्या है ये, ओडोमीटर, ठीक है। ओडोमीटर आपको क्या बताएगा, बोलिए फटाफट, डिस्टेंस के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा, डिस्टेंस के बारे में बताएगा, ठीक है ना। अब देखिए जरा क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि द ओडोमीटर ऑफ अ कार, कार का ओडोमीटर पहले कितना रीड करता है, 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप, ठीक है। तो यहां से आप ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से आपने स्टार्ट किया, ट्रिप चलना शुरू किया, अपने घर से आप निकले, तो उस टाइम आपने देखा ओडोमीटर में क्या लिख के आ रहा था, 2000, सही है। फिर क्या होता है, कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द ट्रिप, एंड हो गई ट्रिप, आप अपनी नानी के यहाँ जा रहे थे, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ नानी के यहाँ आप अपने पहुँच गए, ठीक। जब नानी के यहाँ आप अपने पहुँचे या कहीं भी गए होंगे दोस्त के यहाँ, तो ध्यान से चेक करो बच्चों। अब आप जब आपने अपनी ट्रिप एंड करी तो ओडोमीटर कितना दिखा रहा है, 2400 किलोमीटर्स, 2400 किलोमीटर्स। तो बच्चों एक बात बताओ, जहाँ से आपने स्टार्ट किया और आपके नानी के घर तक आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो आप बताओगे सर पहले तो ये 2000 किलोमीटर शो कर रहा था, 2000 किलोमीटर, यानी कि 2000 तो ये चल ही चुकी थी पहले, तब हमारे घर पे वो खड़ी हुई थी। और 2000 कब चली, अरे जब से स्कूटी खरीद के लाए हो तब से चल रही होगी। पहले 1 किलोमीटर चली होगी, फिर 2 चली होगी, फिर ऐसे ऐसे करते करते उसमें किलोमीटर्स जुड़ते गए और ऐड होते गए और यहाँ 2000 आ गया, ठीक है ना। अब आप आज क्या किया, आप आज आपने देखा घर से निकलने से पहले कि ओडोमीटर में 2000 किलोमीटर रीडिंग शो कर रहा है। फिर नानी के यहाँ चले गए, जैसे ही वहाँ पे उतरे तो फिर से आपने ओडोमीटर देखा तो कितना आ रहा है, 2400 किलोमीटर्स, करेक्ट। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि जहां से आपने स्टार्ट किया है और जहां आपका एंड पॉइंट है यानी कि नानी का जो घर है, यहां की ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे बच्चों। तो आप बोलोगे 2400 में से क्या माइनस कर दो, 2000। अरे भाई चेक करो ना, टोटल कितना चल गए, 2000 रीडिंग शो कर रहा था और अब 2400 शो कर रहा है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 400 किलोमीटर। यानी कि जो टोटल डिस्टेंस है, ध्यान से चेक करिए बच्चों, इस क्वेश्चन में जो आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो कितना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है स्टूडेंट्स, उसको आप लोग निकाल लीजिए यहाँ पर, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, कैसे निकालोगे, 2400 माइनस 2000 कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 400 किलोमीटर। ये तो कर लोगे ना, 2400 में से 2000 माइनस करो, 400 किलोमीटर आ गया। अब इन्होंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, कह रहा है कि इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, मतलब आपको अपने घर से नानी के यहाँ तक जाने में कितना घंटा लगा, 8 आवर्स। अच्छा कुछ ज़्यादा बड़ी बात हो गई स्कूटी नहीं ले जाओ भाई, कार ले जाओ, स्कूटी से कहाँ जाओगे, 8 घंटे की यात्रा करोगे, परेशान हो जाओगे, ठीक है ना। कार है ये, इसीलिए उन्होंने कार के बारे में बात करी हुई। ओके कार से जा सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा है बच्चों, बताइए, टाइम लगा है आपको कितना, 8 आवर्स, ठीक है। एच का मतलब आवर्स, 8 आवर्स लगा है। अब एक बात बताओ बच्चों, उन्होंने आपसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर। पहले कार की स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकालो, उसके बाद मीटर पर सेकंड में निकालो। तो सुनो, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, सही है। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, एवरेज स्पीड सभी बच्चों ने क्लास में पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है देख लें। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड,
टोटल डिस्टेंस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ट्रेवल, TRAV लिख के छोड़ दिया मैंने, अपॉन व्हाट, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ठीक है ना। अब आपकी बुक में V करके AV लिख दिया होगा, ध्यान से चेक करिए, V करके उसने AV लिख दिया, मतलब वो क्या कहना चाहता है, एवरेज स्पीड। V से वो स्पीड को दिखाना चाहता है, AV का मतलब एवरेज, ठीक है, इज इक्वल्स टू, तो हमने एवरेज स्पीड को VAV से लिख दिया, मतलब एवरेज, एवरेज और V का मतलब स्पीड, AV मतलब एवरेज, V का मतलब स्पीड। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी बच्चों देख के बताइए, 400 किलोमीटर्स, अपॉन में टोटल टाइम कितना है, 8 आवर्स, सही है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, यहाँ आएगा ये वाला 0, तो कितना आ गया एवरेज स्पीड बताइए, 50 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा ध्यान दें स्टूडेंट्स, 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई, लेकिन अब हमको इसको किस में चेंज करना है, इसको हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो हमेशा याद रखिए बच्चों, जब भी आप लोग को किलोमीटर, मैं कहीं साइड में लिख देता हूँ, सुनो, जब भी आप लोग को किलोमीटर पर आवर से कहाँ जाना हो, मीटर पर सेकंड में, तो आप लोग मल्टीप्लाई करिएगा किससे, 5/18 से, एंड वाइस वर्सा, मतलब ये आपकी पहली चीज़ मैंने बताई। दूसरी चीज़ ये, इसी का जस्ट उल्टा करना होगा, अगर आपको जाना है मीटर पर सेकंड से कहाँ, किलोमीटर पर आवर में, तो आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसी को रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड VAV मतलब एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकंड अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बताओ, किलोमीटर पर आवर को किस में ले जाना है, मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर पर आवर में जो भी वैल्यू आई उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से, यानी कि 50 को जब आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, मीटर पर सेकंड में, ठीक है ना। ये ऐसे, जिनको इनका डिटेल देखना हो कि ऐसा क्यों होता है वो मैं चलो करके भी दिखा दूंगा, लेकिन क्लास में सब कुछ बताया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखते हैं क्या आता है। अब जैसे ही आप 50 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे ना, आप यूनिट किलोमीटर पर आवर नहीं लिखिएगा, अब यूनिट क्या लिख दोगे आप, मीटर पर सेकंड। अब ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो चुका, सही है, ओके। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों बताइए, 2 9 जा, ठीक है, और ये 25 टाइम्स जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये किसी से कैंसिल नहीं होगा, इसको सॉल्व करो, 25 × 5 125, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 9 मीटर पर सेकंड। सॉल्व कर लीजिए, डेसिमल में लेके आएंगे, ठीक है। तो कहीं पे इसको सॉल्व करना होगा हम लोगों को, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये डायग्राम हटा देता हूँ, उसका कोई काम तो है नहीं, है ना। चलो देखो जरा क्या है, 125 डिवाइडेड बाय 9, तो कितना हो जाएगा, 9 1 जा 9, सही है ना। 12 - 9 कितना हो जाएगा, 3, यहाँ से 5 कॉपी करेंगे, ठीक, 9 3 जा क्या हो जाएगा 27, 15 - 5 8, यहाँ से कैरी लेंगे, 2 - 2 0, फिर डेसिमल लगा के पॉइंट बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो 9 9 जा आई थिंक कितना आना चाहिए, 9 9 जा नहीं जाएगा, कितना जाएगा 8 टाइम जाएगा, है ना। 9 8 जा कितना हो जाएगा 72, सही है। तो ध्यान से चेक करो, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास कितना, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी आई थी 400, यहाँ लिख लो, इसको छोड़ो, चलो यहाँ पे देखो जरा, 80 - 72 8 बच जाएगा, फिर डेसिमल की हेल्प से, सही है। उसके बाद क्या करोगे, फिर 9 8 जा 72, ये 13.888 आता ही रहेगा ये ऐसे। तो इसको आप 2 प्लेस तक निकाल के 1 प्लेस तक राउंड ऑफ कर दीजिए, जैसा कि एनसीईआरटी में किया है वैसे आप कर लो। तो ध्यान से चेक करो, जो यहाँ पे मैं इसका आंसर कर रहा हूँ 125/9 कितना आ गया बताइए, 13 पॉइंट, पहले तो 88 आया मीटर पर सेकेंड, फिर क्या किया लास्ट में क्या है 5 से ज़्यादा है तो आगे हम 1 ऐड कर देंगे, तो कितना आ गया 13.9 क्या मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट है? अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर बुक में तो अलग तरीके से किया हुआ है, तो ध्यान से चेक करो, मैं आपको बताता हूँ बुक में कैसे किया हुआ है। आपकी जब स्पीड आई थी किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो कितना आया था बताओ 50 किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, 50 क्या है किलोमीटर और नीचे क्या है पर आवर, पर आवर का मतलब 1 आवर। तो देखो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लो, कैसे 50 इंटू किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करके, जैसे ही 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये किलोमीटर किस में चेंज हो गया बताइए, मीटर्स में, ठीक है। कोई डाउट है? और आर का मतलब नीचे कुछ नहीं लिखा तो 1 मानेंगे, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं 3600, कैसे 1 आवर को पहले मिनट में चेंज करोगे तो क्या करोगे 1 इंटू 60, अब ये मिनट में आ गया, मिनट को आप सेकंड में करोगे तो फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, सही है ना। तो इस तरीके से 50 इंटू, अब ध्यान से चेक करिएगा क्या आ जाएगा आपके पास 1000 अपॉन 6 इंटू 6 3600 आ गया, ये 2 0 से 2 0 कट गया, सही है। 2 5 जा और 2 18 टाइम, चेक करो क्या आ गया 5/18 आया। 50 के साथ कौन मल्टीप्लाई कर रहा है 5/18, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया कि 5/18 से आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे किलोमीटर पर आवर का तो वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए।